Hey everyone, my name is Atya Zanab and today I'm going to explain a poem Milk for the Cat by Harold Monroe. अनीता पारिक एंड शारिया रिगल जी के कहने पर मैं ये पोम को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. अगर आपको भी कोई पोम एक्सप्लेनेशन या कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए फ्रॉम माय साइड, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट मिल्क फॉर द कैट. मिल्क फॉर द कैट पोम में हैरोल्ड मुनरो ने अपने घर आने वाली एक कैट को डिस्क्राइब किया है. ये कैट जिस पर वो पोम लिख रहे हैं वो उनकी कोई पेट कैट नहीं है, बल्कि उनके घर पे रोज एक फिक्स टाइमिंग पे आती है. एक आम इंसान अगर इस बात को कि उसके घर में एक बिल्ली आती है और एक सेट है उसका टाइम आने का, जब उसके फैमिली मेम्बर सब खाना खाते हैं उस वक्त जनरली वो बिल्ली आती है और वो लोग उसको बिल्ली को कुछ ना कुछ खाने को दे देते हैं एंड जनरली उसको मिल्क ऑफर करते हैं पीने के लिए. एंड वो बहुत इंजॉय करके उस मिल्क को पीती है और वहाँ से चली जाती है. कुछ देर वेट करने के बाद ही उसको वो मिल्क मिलता है. इतनी छोटी सी बात को ही हैरोल्ड मुनरो ने अपनी इस पोम में एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है. अगर एक आम इंसान इस बात को बोलेगा तो सिर्फ इतना ही बोलेगा, लेकिन हैरोल्ड मुनरो ने इस बात को इतने खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया है कि जब वो कैट आती है तो वो पहले वो शो ऑफ करती है कि वो ऐसे ही आई है, उसे कोई मिल्क विल्क नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसके आंखों में दिखता है कि नहीं, शी इज़ वेटिंग फॉर द मिल्क. उसके बाद उसका जो लुक होता है वो चेंज हो जाता है और जब घर वाले उसको इग्नोर करते हैं, नहीं मिल्क देते हैं पहले पहले, तो वो किस तरीके से अपने पैर को पटकती है. और इतना मतलब ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है उनका कि एक कैट को देखना, उसका हर चीज़ अपनी पोम में उतार पाना, इट्स वेरी टफ टास्क एंड एक अच्छा पोइट ही इसको कर सकता है. तो मिल्क फॉर द कैट पोम में क्या है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ओवरव्यू, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन स्टैंजा वाइज. When the tea is brought at 5 o'clock and all the neat curtains are drawn with care. शाम के जब 5 बजते हैं, जब चाय लाई जाती है मेरे घर में. कौन बोल रहा है ये? हैरोल्ड मुनरो, पोइट जो हैं इस पोम के, वो बता रहे हैं कि जब मेरे घर में 5 बजे चाय लाई जाती है और उस वक्त जबकि ऑल द नीट कर्टेन, जितने मेरे घर के साफ सुथरे से जो पर्दे हैं, कर्टेन्स मतलब पर्दे, वो खिंचे हुए होते हैं, डले हुए होते हैं, हटे हुए नहीं होते हैं. विथ केयर का मतलब है बहुत अच्छे से उनको डाला हुआ होता है. ओके, क्योंकि शाम का टाइम है. ओके, लेकिन उसी वक्त हम ये देखते हैं कि द लिटिल ब्लैक कैट विद ब्राइट ग्रीन आइज इज सडनली परिंग देयर. कि अचानक से एक बिल्ली हमको दिखाई पड़ती है जिसकी आंखें कैसी हैं? ग्रीन आइज है. फाइन, ब्राइट कलर की ग्रीन आइज है और वो खिड़की से है. यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन इनका मतलब यही है यहाँ पे, क्योंकि पर्दे सारे कमरों में पड़े हुए हैं तो वो खिड़की के जरिए एक छोटी सी ब्लैक कैट आती है, उसकी ब्राइट ग्रीन आइज है. और हमें कैसे पता चलता है कि वो आ पहुंची है? उसके साउंड से. इस सडनली परिंग देयर का मतलब है उसके गुर्राने की आवाज़ आती है. बिल्लियाँ म्याऊ तो कहती हैं, इसके अलावा जो वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं वो इसलिए करती हैं ताकि वो अपने मास्टर की अटेंशन को सीख कर पाए, और उसी साउंड को कहते हैं परिंग. तो उसके परिंग साउंड से हम पहचान जाते हैं कि वो आ पहुंची है. और उसका ये रूटीन है, मतलब कि जब भी 5 बजते हैं और हमारे यहाँ चाय लाई जाती है तो वो आके बैठ जाती है. उसका मकसद ये होता है कि हम सब जब इकट्ठा होंगे फैमिली मेम्बर्स तो कोई ना कोई इस पर तरस खा के उसको मिल्क ऑफर कर ही देगा. तो मेनली वो मिल्क के लिए ही आती है. एट फर्स्ट शी प्रिटेंड्स हैविंग नथिंग टू डू. पहले पहले तो ये वो नाटक करती है कि वो यहाँ कुछ भी करने नहीं आई है. ओके, यानी वो ये दिखाती है कि मैं मिल्क लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, मैं ऐसे ही आई हूँ, मेरा कैजुअल विजिट है, अचानक वाला विजिट है. और प्रिटेंड का मतलब होता है शो ऑफ कर, तो ये शो ऑफ करती है वो. शी हैज़ कम इन मियरली टू ब्लिंक बाय द ग्रेट. ग्रेट कहते हैं उस बार्स को, उस डंडियों को जो कि आग तापने की जगह पे लगी होती हैं. ओके, तो ये दिखाती है कि यहाँ वो सिर्फ उस ग्रेट के पास, उस मेटल फ्रेम के पास बैठने, अपनी आँख को झपकाने के लिए, ब्लिंक करने के लिए, पलके झपकाने को ब्लिंक बोलते हैं, वो इसलिए आई है. मेरे लिए मतलब ओनली, वो सिर्फ क्यों आई है? ग्रेट के पास अपनी आंखों को ब्लिंक करने आई है. बट लेकिन हमें ये बात पता है, कौन कर रहा है? हैरोल्ड मुनरो बोल रहे हैं कि हमें ये बात पता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स को पता है कि दो टी में भी लेट, चाय भले ही लेट हो जाए 5 बजे तो वो आके बैठ जाती है. हमारी चाय आने में चाहे लेट हो जाए लेकिन वो टाइम से आ जाती है. और मिल्क में भी शोर, और हम जो रोज़ उसको दूध देते हैं भले ही वो खट्टा ही क्यों ना हो, बेकार क्यों ना हम उसको कभी ऑफर करते हैं, तब भी वो कभी ऐसा नहीं करती कि वो टाइम पे ना आए. शी इज़ नेवर लेट, वो कभी भी लेट नहीं होती है.
एंड प्रेजेंटली हर अगेट आईज टेक अ सॉफ्ट लार्ज मिल्की हेज। अगेट कहते हैं क्वार्ट्ज स्टोन, जैसे कि एक पत्थर होता है सोना चांदी चमकने वाला, ऐसे अगेट भी एक पत्थर होता है। उसकी आंखें इतनी प्यारी ग्रीन सी हैं, तो उसको उससे मिलाया है पोएट ने और बोला है कि उसके जो अगेट आईज हैं टेक अ सॉफ्ट लार्ज मिल्की हेज, यानी अभी तक तो वो शो ऑफ कर रही थी कि वो यहाँ कैजुअल विजिट से आई है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में दिखाई पड़ रहा है कि वो मिल्की हेज, कि वो अब मिल्क का क्या कर रही है, वेट कर रही है। हेज कहते हैं धुंध को, यानी कि उसकी आंखों में धुंध दिखाई पड़ रही है उस मिल्क के लिए, यानी कि पर्टिकुलरली द पोएट वांट्स टू से विद दिस लाइन कि शी इज वेटिंग फॉर द मिल्क, उसके आंखों में इंतजार नजर आ रहा है। एंड हर इंडिपेंडेंट कैजुअल ग्लांस बिकम्स अ स्टिफ हार्ड गेज। अभी तक जो उसका कैजुअल ग्लांस था वो क्विक लुक, वो जल्दी जल्दी सरसरी नजर से इधर तो देख रही थी। कैजुअल ग्लांस का मतलब होता है क्विक लुक। वो जो लुक थी क्विक वाला, वो अब उसका स्टिफ हो गया है, यानी कि फर्म हो गया है, यानी कि एक ही तरफ वो देख रही है। अब वो घूर रही है, गेज का मतलब होता है घूरना। वो स्टेडली वॉच कर रही है, लुक कर रही है। क्यों कर रही है? ताकि कोई ना कोई तो उसको देखे भाई, और उसको क्या लेके आए, मिल्क लेके आए। तो कैजुअल ग्लांस उसकी किस में कन्वर्ट हो गई है, स्टिफ हार्ड गेज में। Then she stamps the claws or lifts her ears or twists her tail and begins to stare. अब जबकि उसने अपनी नज़र को एक तरफ टिका लिया, वो घूर सा रही है सारे फैमिली मेंबर्स को, इसके बाद भी जब कोई उसके लिए मिल्क लेके नहीं आ रहा है तो वो दूसरी चाल अपना रही है। शी स्टैम्प्स अ क्लॉज, क्लॉज कहते हैं पंजे, जो उसको छोटे छोटे से जो पंजे हैं वो उसको स्टैम्प कर रही है। स्टैम्प मतलब होता है पुट फुट डाउन, अपने पैर को नीचे पटकना। तो वो अपने क्लॉज को नीचे पटक रही है ताकि कोई उसको तो देखे भाई, और अपने कान को वो लिफ्ट खड़ा कर रही है, ओके, जैसे बिल्लियां करती हैं अपने मास्टर के अटेंशन को पाने के लिए। और ट्विस्ट हर टेल, अपनी पूंछ को इधर उधर ट्विस्ट कर रही है। बिगिन्स टू स्टिर, और आगे पीछे मूव कर रही है। स्टिर मतलब होता है मूविंग स्लाइटली, तो मूव स्लाइटली से मूव कर रही है आगे पीछे, कि कोई इसको बस देख ले और समझ जाए कि शी इज वेटिंग फॉर द मिल्क एंड शी इज हंग्री ऑल्सो। Till suddenly all her lithe body becomes one breathing trembling purr. Lithe कहते हैं फ्लेक्सिबल को, उसकी जो फ्लेक्सिबल बॉडी जब तक एक जगह बैठ नहीं जाती, यानी अभी तक तो वो मूव करिए, मूव करते करते थक मार के वो एक जगह सिकुड़ के बैठ जा रही है। वन ब्रीदिंग, और वो सांस ले रही है, सांस लेते लेते उसकी जो वो साउंड थी जो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखी थी, वो फिर से ट्रेम्बलिंग यानी कि कपकपाती हुई जो साउंड निकल रही है, वो उस साउंड से वो मिल्क मांगना चाह रही है। ओके, The children eat and wriggle and laugh. The two old ladies stroke their silk. जबकि वो बिल्ली ये सब कर रही है, पैर पटक रही है अटेंशन को पाने के लिए, उस वक्त बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं, बच्चे खा पी रहे हैं और हिल डुल रहे हैं। रिगल मतलब होता है हिलना डुलना, और हंसी मजाक कर रहे हैं। जो ओल्ड लेडीज है घर में, जो औरतें हैं, वो अपने सिल्क के कपड़ों को ठीक करने में लगी हुई हैं। और इस वजह से जो बिल्ली है उसकी जो इच्छा है, डिजायर है, और ज्यादा वो कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। किसमें? लस्ट में। डिजायर मतलब होता है किसी चीज को जस्ट पाना, एंड लस्ट मतलब क्रेविंग होना कि बस हमें वो चीज मिल जाए और हम उसको खाएं। वो ये मतलब है डिजायर उसकी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है लस्ट में, क्योंकि कोई इसको तरफ देख ही नहीं रहा है तो वो और भूखी होती जा रही है। ओके, तो ट्रांसफॉर्म टू अ क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि उसकी जो कैजुअल ग्लांस थी वो कन्वर्ट हो गई थी हार्ड गेज में, यहाँ उसकी डिजायर कन्वर्ट हो रही है लस्ट फॉर मिल्क में। The white saucer like some full moon descends at last from the clouds of the table above. यानी अब फाइनली उसको दूध मिलने जा रहा है, उसको पिएगी, वो एंजॉय करेगी। ओके, व्हाइट सॉसर जिसमें उसको दूध दिया जा रहा है उसको कंपेयर किया जा रहा है फुल मून से। और जिस तरीके से चांद, पूरा जब चांद निकलता है और वो बादलों के नीचे आता है तो कितना सुंदर लगता है, वैसे ही यहाँ पर जो क्लाउड्स है उसको टेबल से कंपेयर किया गया है कि टेबल पर से उतर के व्हाइट सॉसर आ रही है उसके लिए, तो कितना खूबसूरत ये सीन लग रहा है। और शी साइज, और वो आह भर रही है कि वाह अब मेरे को मिल्क मिलने वाला है। ड्रीम्स, और वो ये जो वो ड्रीम कर रही थी अभी तक, उसका सपना पूरा होने जा रहा है। एंड थ्रिल्स, वो एक्साइटेड हो रही है। थ्रिल्स का मतलब होता है गेटिंग एक्साइटेड, एंड ग्लोस, उसका चेहरा जो बिल्कुल ग्लो कर रहा है। एंड शी इज ट्रांसफिगर्ड विद लव, वो बिल्कुल प्रेम से भर गई, उसके अंदर बिल्कुल लव देखने को मिल रहा है अपने मास्टर के प्रति, और यानी कि जो भी उसको मिल्क ऑफर कर रहा है उसके प्रति उसका लव देखने को मिल रहा है। यानी शी इज ट्रांसफिगर्ड विद लव। व्हाई? बिकॉज अब उसको मिल्क फाइनली मिल गया है। She nestles over the shining rim, buries her chin in the creamy sea. क्योंकि अब उसको मिल्क मिल गया है। इस स्टैंजा में हैरोल्ड मनरो ने कितनी बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया है उस बिल्ली का, किस तरीके से वो पी रही है। ओके, तो अब जबकि उसको सॉसर मिल गई है मिल्क की, तो वो अपना जो मुंह है टिका रही है उस रिम पर। रिम किसे कहते हैं?
किसी भी बर्तन का जो ऊपरी गोल, जैसे कि मान लीजिए गोल बर्तन है तो गोल पार्ट का जो ऊपर से ऊपर का जो कोना कोना होगा उसे कहते हैं रिम। तो वो उस बर्तन में अपना मुंह टिका रही है, नसल्स मतलब होता है टिकाना, स्टे करना। बरीज हर चिन, अपनी चिन को, जो छोटी सी उसकी चिन है वो उसमें डुबो रही है, किसमें, क्रीमी सी, जो मिल्क है उसको कंपेयर किया जा रहा है क्रीमी समुद्र से। ओके, हर टेल हैंग्स लूज, क्योंकि अब वो उसका मुंह चला गया उसके अंदर तो वो एंजॉय करते हुए उसके टेल अपने आप लूज हैंग कर रही है। और ईच ड्राउजी पॉ, ये लाइन देखिए कितनी अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने कि उसका जो पॉ है, पंजा है, ड्राउजी पॉ मतलब, ड्राउजी का मतलब क्या होता है, नींद भरा हुआ, यानी जब वो पीती जा रही है तो लग रहा है उसको रिलैक्स मिल रहा है, और जब वो पी रही है तो अपने उस पंजे को फुला रही है। आप कभी नोटिस करना अगर आप कितने पेट की आपकी कैट पेट हो तो जब वो पीती हैं तो उनका जो पंजा होता है उसको फुलाती हैं, ऐसा लगता है कि एक पंजा डबल हो गया है और मोटा हो गया है। क्यों? क्योंकि उनको रिलैक्स मिलता है, वो पेट उनका भरता जाता है तो वो उसको सोना जो चाहती हैं उसके बाद। फाइन, कभी नोटिस करना उसके पीने के बाद वो सो भी जाती हैं। ओके, तो उनका जो पॉ है वो डबल हो रहा है और अंडर द बेंडिंग नी। अ लॉन्ग डिम एक्सट्रेसी होल्ड्स हर लाइफ। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा जब पेट भर जाता है तो हमें नींद सी आती है। वही यहाँ पे बताया गया है कि जब उसका पेट भर गया है तो उसको एक लॉन्ग, एक लंबे समय तक, डिम मतलब होता है एक बेहोश कर देने वाला, जो एक्सट्रेसी है, जो एक्सट्रीमली खुशी जो उसको मिल रही है उसके ऊपर छा सी गई है। ओके, हर वर्ल्ड इज एन इनफाइनाइट शेपलेस वाइट, और उसको हर चीज अब वाइट ही वाइट दिख रही है क्योंकि उसने वाइट क्या पिया है, मिल्क पिया है। फाइन, यानी कि शी इज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल till her tongue has curled the last holy drop, then she sinks back into the night। उस मिल्क को जब तक वो नहीं पी लेती पूरा, यानी एक बूंद नहीं खत्म कर लेती, और उस लास्ट बूंद को होली ड्रॉप से कंपेयर किया गया है क्योंकि इतने अच्छे से वो पी रही है, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ होली लिक्विड पी रही है। फाइन, तो जब तक उसका जो लास्ट ड्रॉप अपने जबान से वो कर्ल नहीं कर लेती, पी नहीं लेती, उस तक वो ऐसा महसूस करती है कि उसकी लाइफ कैसी हो गई है, शेपलेस, इनफाइनाइट वाइट, हर जगह उसको वाइट ही वाइट चीज दिख रही है। अब फाइनली वो कहाँ जा रही है, सोने के लिए जा रही है। शी सिंक्स बैक इनटू द नाइट, अब वो सोने के लिए तैयार है बिल्कुल। ड्रॉज एंड डिप्स हर बॉडी टू हीप। अब वो ड्रॉज का मतलब है कि अगड़ाई ले रही है, एंड डिप्स हर बॉडी, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही है, टू हीप, हीप मतलब होता है ढेर। अब वो अपनी बॉडी को फैला रही है, क्योंकि जब भी बिल्लियाँ सोती हैं तो वो फैल के सोती हैं, तो वो अपनी बॉडी को ढेर सा वो फैला रही है ताकि वो अच्छे से सो पाए। हर स्लीपी नर्व्स इन द ग्रेट आर्म चेयर, आर्म चेयर यानी कि जिसपे हम हाथ रख के बैठते हैं वाली चेयर। जैसे कि इंसान लोग आर्म चेयर पे बैठते हैं जब कभी भी उनको रिलैक्स चाहिए होता है, वैसे ही ऐसा लग रहा है कि वो बिल्ली सोने के लिए बिल्कुल रेडी है। और स्लीपी नर्व्स यानी कि उसकी जो नर्व्स हैं बिल्कुल इस पोजीशन में है कि अब उसको नींद आने ही वाली है। ओके, लाइज डिफीटेड, जब हम हारे हुए होते हैं, डिफीटेड का मतलब होता है हारे हुए, यानी जब हम हारे हुए होते हैं इसका मतलब हमने काफ़ी मेहनत कर रखी है। जब हम हार के सोते हैं तो हमें बड़ा नींद आती है क्योंकि हम थके हुए होते हैं। तो यानी दिखाया जा रहा है कि वो बिल्ली, क्योंकि पेट उसका भर चुका है, तो वो ऐसे लेटी है, ऐसे मान लो कहीं से वो हार के लेटी हो और बड़ा थकी हुई हो, एंड बड़ी डीप और बड़े ख्यालों में डूबी हुई हो, यानी उसको कुछ होश ही नहीं है, इतना वो पेट भर के सो रही है। 3 or 4 hours अनकॉन्शियस देयर, और अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। बेहोश का मतलब यहाँ पर है कि सोया हुआ, और वो 3 से 4 घंटे लंबी नींद लेती है और उसको कुछ भी आसपास की खबर नहीं होती। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।